मित्रों, पहले भी आपने ऐसे उपायों की सराहना की है जो बहुत सस्ते में हो जाते हैं, मात्र 1-2 रुपए में हो जाते हैं। आज भी मैं आपको ऐसे ही उपाय बताने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री में कार्य करते हैं। जो आपके घर में रखा हुआ सामान है वही आपका उपाय बनेगा। कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। आज मैं इसी तरह के उपाय आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसमें ना हींग लगेगी ना फिटकरी लगेगी, लेकिन आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा जो भी आप काम करना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ वह उपाय शेयर करने वाला हूँ जिनमें कोई भी खर्चा नहीं आता। मैं जानता हूँ मेरी ऐसे जनता है, मेरे ऐसे भक्तगण हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है जो जाकर तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास, ढोंगियों के पास या बड़े बड़े अघोरियों के पास जाकर इतना ज्यादा खर्चा कर सके। कुछ लोग हमसे कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्री में उनका काम हो जाए, तो मैं उनके पर्सनल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री में नहीं दे सकता क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ होती है। लेकिन मैं यूट्यूब पर आकर आपको ऐसे उपाय जरूर बता सकता हूँ जो उपाय बिल्कुल फ्री में होते हैं, जिसमें आपको मेरी कंसल्टेशन की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल हैं, हमने अपने यहाँ पर स्टाफ रखा हुआ है और हमारे यहाँ पर जो सभी संस्थान चलते हैं, गाय का गौशाला है, हमारी यज्ञशाला है, अन्नपूर्णा क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर देना पड़ता है। और कहते हैं किसी भी संस्थान का जो ब्लड होता है वह धन ही होता है, तो हमें भी किसी प्रकार से धन की प्राप्ति की कामना रहती है ताकि हमारे संस्थान ये सुचारू रूप से चल सके। आइए मित्रों, ये सभी बात को अभी यहाँ पर बंद करते हुए आपके भले की बात करते हैं। जो बिल्कुल फ्री में होने वाले उपाय हैं आज आपको बताते हैं। आप सभी के घर में उड़द अवश्य होगी। ये उड़द तांत्रिक प्रयोगों में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यदि आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही, यदि आप देख रहे हैं कि बार बार आपके ऊपर पनौती लग जाती है और आप देखते हैं कि आपका भाग्य एक जगह पर आकर अटक गया है, आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में आपको शनिवार के दिन 108 उड़द के दाने लेने हैं और पीपल के पेड़ पर क्या बोलकर यह मारने हैं। क्या मंत्र है? ओम शं शनिश्चराय नमः मम कार्य पूरय पूरय स्वाहा। एक उड़द का दाना लिया और पीपल पर मार दिया, और फिर मंत्र बोला, एक दाना लिया फिर पीपल पर मार दिया। ऐसा करने के बाद आपको 108 दाने जो है वो पीपल के पेड़ पर मारने हैं। ऐसा करने के बाद आप अपने घर पर चले आइए। आने के बाद किसी के भी साथ बात न करें, किसी के घर पर न जाएं। आप अपने घर पर आने के बाद हाथ मुंह धोकर अन्य कार्य करें। फिर आप देखना कि 2 से 4 शनिवार के अंदर अंदर जो भी आपकी इच्छा रही होगी वह इच्छा पूरी होगी। और ये जो सभी आपके घर पर समस्याएं चल रही थी, पनौती चल रही थी, दुर्भाग्य चल रहा था, अटकने चल रही थी, एक जगह पर आकर जो आप रुक गए तो सभी समस्याएं खत्म होगी। कोई ऐसा आपके घर में व्यक्ति है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसकी जो सोच है, जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूशन में नहीं बदल रही, बस सोचता है, कर कुछ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 कटोरी लगभग उड़द की दाल अपने सर के नीचे काले कपड़े में बांधकर सोनी चाहिए शुक्रवार के दिन। और शनिवार के दिन वो जो उड़द की दाल है आप या तो किसी गाय को खिला दीजिए, यदि ऐसा लगता है कि आप गाय को नहीं खिलाना चाहते तो बहते हुए किसी पानी में आप उसे प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो डिप्रेशन की समस्या है वो खत्म हो चुकी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मान रहा है और आपको उससे अपना कार्य मनवाना है, वह कार्य बहुत समय से नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में आप जो है 27 उड़द के दाने लीजिए और 11 आप जो है चावल के दाने लीजिए और 1 नींबू लीजिए। उस व्यक्ति की फोटो लीजिए, उस व्यक्ति की फोटो पर उसका पीछे जो है अष्टगंध से या अनार की कलम के द्वारा जो है किसी भी अष्टगंध से, चंदन से, रोली से नाम उसका लिख दीजिए। लिखने के बाद 1 हाथ का गड्ढा कीजिए कहीं पर वीराने में जाकर और उसमें वह फोटो दबा दीजिए। दबाने के बाद के ऊपर 11 चावल डाल दीजिए। उसके बाद जो है वो 27 उड़द के दाने आप उस पर डाल दीजिए और ऊपर से पूरा 1 नींबू ले लीजिए, आधा आधा करके उसे पूरा निचोड़ दीजिए। और निचोड़ते हुए सोचे जैसे ये नींबू के पानी के द्वारा वह फोटो दब रही है, वैसे वह व्यक्ति मेरे कार्यों के नीचे दब जाए, मैं जो उसे बोलूं मेरी बातों के नीचे दब जाए और उसके ऊपर फिर आप वह मिट्टी डाल दें। फिर आप देखना उस व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा और वह व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, यदि शनि की 7.5 चल रही है या 2.5 चल रही है, किसी प्रकार से शनिदेव रुष्ट हैं और आपके कार्य आगे नहीं बढ़ रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको शनिवार के दिन थोड़े से काले उड़द लेने हैं, लगभग 8 मुट्ठी काले उड़द लेने हैं और उसे काले कपड़े में डाल दें। 1 कच्चा कोयला ले लें, 5 प्रकार की कील ले लें और इन सभी चीजों को बांधकर आप जो है अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा ले। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र से घुमाने के बाद जो आपके घर पे शनिदान मांगने के लिए टकोत आता है, या तो आप उसे दे दीजिए या फिर बहते हुए पानी में आप इसे प्रवाहित कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि इन उड़द की कृपा से, इन उड़द के प्रभाव से आपके जीवन से शनि की दशा जो है वो आपको अच्छा फल देने लगी है और जो 7.5 और जो 2.5 की जो दशा चल रही थी उसमें भी आपको आराम होने लगेगा। बहुत से घर में मैं ऐसा देखता हूँ कि वहाँ पर लड़ाई
झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से रुष्ट रहते हैं और बच्चे भी खिन्न खिन्न भिन्न भिन्न से रहते हैं। ऐसी स्थिति में शाम के मध्य जो संध्या का समय होता है, गोधूली का समय होता है, उस समय में आप जो है थोड़े से काले उड़द लीजिए, लगभग 20 से 50 दाने, और उनमें थोड़ा सा कपूर का चूरा मिला लीजिए। कपूर का चूरा मिलाने के बाद थोड़ा सा घी उनमें मिला लीजिए और अपने घर के सारे कोनों में जाकर उसे छुआ लीजिए। सारी दीवारों पर आप वाले घुमा लीजिए। घुमाने के बाद घर के बाहर आप अपने जाकर मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी अग्नि जलाकर उसके ऊपर वह आप जला दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, यह मंत्र बोलकर, और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे थे, जो बच्चे खिन्न भिन्न से रहते थे, वो सभी ठीक होने लगे हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। वो बच्चे जो किसी का कहना नहीं मानते हैं, बिगड़ गए हैं, गलत हाथों में चले गए हैं, गलत संगत उनकी हो गई है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, उस बच्चे के सर का बाल ले ले, कोई एक नाखून ले ले, लेने के बाद एक छोटी कांच की शीशी लें, उसके अंदर जो है वह उड़द के दाने डालें, वह बाल और वह नाखून उसमें डालें और उसे पैक करके एयर प्रेस करके वह जो शीशी है अपने घर के दक्षिण पश्चिम में आप उसे रख लें। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो अब तक कहना नहीं मान रहा था, जो कोई बात नहीं मान रहा था, वह बच्चा अब बात मानने लगा है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आसपास के लोगों का सबका व्यापार चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, शनिवार के दिन काले उड़द लें, खरीदें मत, अपने आपके घर में रखे हो तो वो ले लें, या फिर शनिवार के दिन काले उड़द खरीद लें। खरीदने के बाद जिसकी दुकान का कार्य चल रहा है, आपको लगता है ये मेरा कॉम्पिटिटिव है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दूसरे का कार्य चल रहा है, तो वहां से कोई लोहे की किल ले आए। यदि लोहे की किल नहीं, जो स्टेपलर होता है, स्टेपलर की पिन ले आए, या फिर कोई आप पेपर लेके जाए, उस पेपर पर स्टेपलर की पिन लगा ले। लगाने के बाद वह स्टेपलर की पिन लाए और उसे निकाल ले, या फिर कोई कील या नट या बोल्ट, कुछ लोहे की चीज आप ले लीजिए, और एक जो आपने जार ऑलरेडी लिया है, जो आपके पास पहले से उड़द के दाने हैं, एक कांच के जार में आप उसे डालिए। उसके बीच में आप वह लोहे का सामान डालिए जो आप लेकर आए हैं, फिर उसे ढक कर रख दीजिए। प्रत्येक शनिवार यह उड़द आपको बदलने हैं। फिर आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। जिस व्यापार में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, जहाँ पर आप बैठकर मक्खी मार रहे थे, अब वहाँ बैठकर आप पैसे गिनेंगे, नोटों की गड्डियां वहाँ पर आने लगेंगी। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही बिल्कुल फ्री में होने वाले उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि आप उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमने अभी एक वीडियो में ये भी दिखाया था कि हम जहाँ पर भी भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आकर उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को हटाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, या किसी व्यक्ति को कोई साधना के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो हमारी टीम से संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। श्री मात्रे नमः।